आज मैं बीएससी पार्ट 3 के अंतर्गत एंजाइम के विशिष्ट लक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। एंजाइम के विशिष्ट लक्षण हम निम्न बिंदुओं पर के आधार पर इनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। पहला, प्रोटीन प्रकृति। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अनेक एंजाइमों को क्रिस्टल रूप में विमुक्त किया जा चुका है। ये एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के प्रोटीन अणु होते हैं। प्रोटीन के अतिरिक्त इनमें आयन अणु अथवा कार्बनिक या अकार्बनिक समूह उपस्थित हो सकते हैं। एंजाइम वृहद अणु होते हैं जिनका उच्च आणविक भार होता है, जैसे फेरोक्सिन 11,500, परऑक्सीडेज 40,000 आदि। दूसरा, कोलाइडी प्रकृति। एंजाइम अणु वृत्त आकार के होने के कारण कोलाइडी प्रकृति के होते हैं। इनकी कोलाइडी प्रकृति के कारण इनमें अभिक्रियाओं के लिए बड़ा क्षेत्र होता है। इनकी प्रकृति उभयधर्मी होती है, जिसके फलस्वरूप ये अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के पदार्थों पर सक्रिय होते हैं। इसके अतिरिक्त ये जल प्रिय होते हैं, जिससे प्रोटोप्लाज्म में हाइड्रोसोल के रूप में उपस्थित होते हैं। तीसरा बिंदु, ताप संवेदनशीलता। एंजाइम ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। सामान्यतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये निष्क्रिय होते हैं तथा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी सक्रियता उच्चतम होती है। उच्च ताप पर 60 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतर एंजाइम निष्क्रिय अथवा क्रियाविहीन हो जाते हैं, परंतु शुष्क अवस्था में जैसे बीजाणुओं आदि में 100 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर तक भी इनकी सक्रियता समाप्त नहीं होती है। चौथा बिंदु, उत्प्रेरक प्रकृति। एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं तथा इनकी अत्यंत सूक्ष्म मात्रा क्रियाधार की काफ़ी मात्रा के उत्पाद में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। एंजाइम के एक अणु द्वारा प्रति मिनट क्रियाधार के जितने अणु को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है, वह उसकी आणविक सक्रियता या टर्नओवर संख्या कहलाती है। किसी एंजाइम की टर्नओवर संख्या उसकी उत्प्रेरण क्षमता का माप होती है। मिलीग्राम एंजाइम द्वारा प्रति मिनट क्रियाधार के म्यू मोल को उत्पाद में परिवर्तन की क्षमता एंजाइम की विशिष्ट क्रियाशीलता कहलाती है, जिसे एंजाइम के अणुभार के आधार पर टर्नओवर संख्या में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ एंजाइमों की टर्नओवर संख्या निम्न है, जैसे कार्बनिक एनहाइड्रेस की 36 मिलियन, केटालेस की 5 मिलियन, सुक्रेस की 5 मिलियन, फ्लेवोप्रोटेन की 10,000। एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ाते हैं तथा अप्रभावित रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। पांचवा बिंदु, विशिष्ट लक्षण का, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। उदाहरण, वसा, स्टार्च या सुक्रोज के संश्लेषण में जिन एंजाइम की आवश्यकता होती है, वही एंजाइम इनके अपघटन का कार्य भी करते हैं। अभिक्रिया की दिशा अभिकारकों की उपलब्धता तथा पीएच आदि पर निर्भर करती है। छठा बिंदु, विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी। सभी एंजाइम अपनी क्रियाशीलता में विशिष्ट होते हैं। विभिन्न एंजाइम एक ही अभिकारक को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इसके अतिरिक्त एक एंजाइम विभिन्न अभिकारकों पर क्रिया कर विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। एंजाइम विशिष्टता निम्न प्रकार की है। पहली, निरपेक्ष विशिष्टता। जब एंजाइम केवल एक विशिष्ट अभिकारक पर क्रियाशील हों, उसे निरपेक्ष विशिष्टता कहते हैं, जैसे यूरिएज, माल्टेज, आर्जिनेज आदि, जो क्रमशः यूरिया, माल्टोज तथा आर्जिनिन निर्माण अथवा अपघटन को उत्प्रेरित करते हैं। दूसरी, बंध विशिष्टता, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। कुछ एंजाइम अभिकारक के केवल एक विशिष्ट बंध के प्रति विशिष्ट होते हैं। उदाहरण, राइबोन्यूक्लियस ए आरएनए में पिरिमिडिन के 3' सिरे पर फास्फोडाइड एस्टर बंध को अपघटित करता है। तीसरा, समूह विशिष्टता। कुछ एंजाइम समान क्रियाधारों के समूह पर क्रियाशील होते हैं। एक एंजाइम एक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। उदाहरण, अल्कोहल
डिहाइड्रोजिनेज विभिन्न एल्कोहलों पर तथा हेक्सोकाइनेज विभिन्न हेक्सो शर्कराओं पर क्रियाशील होता है। चौथा, त्रिविम विशिष्टता स्टीरियोस्पेसिफिसिटी। कुछ एंजाइम क्रियाधर के विशिष्ट त्रिविम समावयी रूप ऑप्टिकल आइसोमर पर क्रियाशील होते हैं। उदाहरण, एल अमीनो ऑक्सीडेज केवल एल अमीनो अम्ल तथा डी अमीनो ऑक्सीडेज केवल डी अमीनो अम्ल पर क्रियाशीलता दर्शाते हैं। सातवां विशिष्ट लक्षण है पीएच। सभी एंजाइम पीएच द्वारा प्रभावित होते हैं तथा विशिष्ट एंजाइम विशिष्ट पीएच परास में पूर्ण क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है तथा इस परास के बराबर एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाती है। यूरेज पर पीएच परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि पेप्सिन पीएच 1.5 तथा ट्रिप्सिन उच्च पीएच 8.0 पर क्रियाशील होते हैं, अर्थात पेप्सिन कम पीएच पर और ट्रिप्सिन अधिक पीएच पर क्रियाशील होता है। पीएच में परिवर्तन एंजाइम प्रोटीन का आयनीकरण तथा ऊष्मा के प्रति एंजाइम की प्रवृत्ति को बदल देता है। पीएच में अत्यधिक परिवर्तन एंजाइम को क्रियाविहीन भी कर सकते हैं। आठवां विशिष्ट लक्षण एंजाइम का, कुछ एंजाइमों की सक्रियता को पदार्थ बढ़ाते हैं जिन्हें सक्रियक या एक्टिवेटर्स कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार से एंजाइम सक्रियता बनाए रखते हैं। उदाहरण, कुछ सक्रियक एक्टिवेटर्स पूर्ववर्ती एंजाइम से मिलकर सक्रिय एंजाइम का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सक्रियक उच्चतम क्रियाशीलता के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का कार्य करते हैं तथा कुछ अन्य प्रतिसंबंधक एंटी इनहिबिटर्स का कार्य करते हैं। नेक्स्ट विशिष्ट लक्षण एंजाइम का, एंजाइम संबंधक या एंजाइम इनहिबिटर्स। कुछ पदार्थ एंजाइमों की क्रियाशीलता को बाधित करता है, उन्हें संबंधक या इनहिबिटर्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्क्रमणीय या प्रतियोगात्मक बाधक, दूसरा अप्रतियोगात्मक कारक। तो प्रथम उत्क्रमणीय, इनकी संरचना अभिकारक से होती है। इनकी संरचना जो अभिकारक है उससे मिलती जुलती होती है, जिससे ये एंजाइम की सक्रिय स्थल पर व्यवस्थित होकर उसे अभिकारक के लिए अनुपलब्ध कर देते हैं। उदाहरण, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए मेलोनेट, क्योंकि मेलोनेट की संरचना सक्सिनेट की अत्यधिक समान होती है। दूसरा, अप्रतियोगात्मक कारक या नॉन कॉम्पिटिटिव, ये सक्रिय स्थल पर संलग्न नहीं होते हैं अपितु एंजाइम की संरचना या सक्रिय स्थल के विन्यास में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बाधक होती है। उदाहरण, भारी धातु, मरकरी, लेड आदि। कोबाल्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड, साइनाइड आदि जो अप्रतियोगात्मक कारक होते हैं।